आप सभी का मैं भगवद गीता के इस 70वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन, जन्म और मृत्यु, ये जीवन का ज्ञान है। फिर जन्म क्यों होता है, जीवन कैसे जिया जाता है, मृत्यु क्यों होती है और मृत्यु के पश्चात फिर जन्म होता है तो कैसे होता है, इन रहस्यों को जानना विज्ञान कहलाता है, जिसे ज्ञान और विज्ञान इन दोनों की अच्छी खबर है। ज्ञान और विज्ञान जिन्हें सही सही पता है, वे लोग अपने जीवन का, अपनी आत्मा का उद्धार कर पाते हैं, क्योंकि ज्ञान आत्मा तक पहुंचाता है। वही सच्चा ज्ञान है जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है। और जो आत्मज्ञान उसकी गहन रहस्य तक पहुंचाता है कि ऐसा है तो क्यों है, उस क्यों का उत्तर दिलवाता है, तो फिर वो विज्ञान आपको उन्नत अवस्था में, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर, परम गति में प्रवेश करवाता है। आप केवल सद्गति पर विश्वास रखना या फिर परम गति पर विश्वास रखना, परमोच्च स्थान तक पहुंचने की अभिलाषा रखना, सब कुछ आपके हाथों में है। भगवान श्री कृष्ण यह परम अवस्था, परम बिंदु या फिर परम गति की बात कर रहे हैं। और फिर परम गति किसकी होगी, अर्थात जो परम धाम कहलाता है, इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च स्थान, उस स्थान तक कौन पहुंचेगा? बस एक ही उत्तर है, जिसे मैं कौन हूं इसकी खबर है, मैं कौन हूं इसका ज्ञान है, और मैं कौन हूं इसका विज्ञान पता है, वही केवल परम स्थान तक पहुंचेगा। मौका है, अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कर लो। आपके लिए चांस है। देखो, सबसे पहली बात, यदि आप जानना चाहते हो इस विश्व का मूल कारण क्या है, तो मूल कारण है भगवद गीता के 7वें अध्याय में छुपा हुआ। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है और आपके हाथों में गीता है। आप गीता खोलकर 7वें अध्याय में झांक कर देखो। पिछले सेशन में आपने 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक देखा था, जिसके रिवीजन करके आगे बढ़ा जाए। 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक, एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्य उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्थात संपूर्ण भूत, संपूर्ण जीव जड़ और चेतन प्रक्रियाओं से उत्पन्न हुए हैं, और संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा लय का मूल कारण, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा लय का मूल कारण मैं हूं। इस विश्व को देखो तो ये विश्व जड़ और चेतन प्रकृति से बना है, परा और अपरा प्रकृति से बना है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सारे तत्व जड़ तत्व हैं। और आपकी चेतना, आपका इंटेलिजेंस, इसके प्रोपोर्शन को लेकर अलग अलग प्रकार की गतिविधियां बनाते रहता है जीवन में,
और मृत्यु के पश्चात फिर नए जन्म में ये इंटेलिजेंस, चिति शक्ति कहलाने वाला, ये आपकी चेतन प्रकृति कहलाती है। इन सब का मूल कारण कौन है? मूल कारण मैं हूँ। वो मैं कौन है? GOD, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन। उत्पत्ति, स्थिति और लय। GOD, जनरेशन, O, ऑर्गेनाइजेशन, D, डिस्ट्रक्शन। समझने की चेष्टा करो। आपके भीतर ये प्रोग्रामिंग है जनरेट करने की, ऑर्गेनाइज करने की और डिस्ट्रक्ट करने की, उत्पन्न करने की, स्थिति में रहने की और उसका विलय करने की, प्रलय करने की। इसलिए आपने जन्म लिया क्योंकि उत्पत्ति का प्रोग्रामिंग था। आपने बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, ये सारा अंतराल काटा क्योंकि आप में जीवन की, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रामिंग है। और आप मृत्यु को प्राप्त होंगे क्योंकि ये शरीर जर्जर हो जाएगा, आंखों के कंचे हो जाएंगे, शरीर में झुर्रियाँ पड़ेगी, हाथ काम नहीं करेंगे, पैर लड़खड़ाएंगे, अब ये हृदय काम नहीं करेगा, ये साधन अब निष्कामी हो गया है, बिना काम का हो गया है, इसका घसारा डिप्रिसिएशन इतना हुआ है कि अब ये नहीं, नूतन लेना है, नया चाहिए। इसलिए इस शरीर को आप समाप्त करके अगले शरीर के लिए प्रस्थान कर जाओगे, वो मृत्यु होगी। सब प्रोग्रामिंग आपके भीतर है। कल के वस्त्र आज नहा धोकर बदलने हैं, ये प्रोग्रामिंग आपकी है कि नहीं, दूसरा दिन आया, सुबह हुई, नहाना है, फ्रेश होना है, वस्त्र बदलने हैं, इच्छा मेरी है, नए वस्त्र चाहिए। इसलिए पुराने वाले फेंकने में कोई आपको दुख नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मृत्यु की प्रोग्रामिंग आप में है कि नया जन्म चाहिए, पुराना जन्म नष्ट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये GOD, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रक्शन, ये जो तत्व है, इस तत्व का ज्ञान जिसे है वो तत्व ज्ञानी है। और जो तत्व ज्ञान को लेकर उसकी रहस्य में गहराई में जाना चाहता है वो विज्ञानी है। अब आपने खुद को क्या समझना, ये सब आपके समझ की बात है, बुद्धि की बात है। आप खुद को GOD, जिसमें बेसिक प्रोग्रामिंग है उत्पत्ति, स्थिति और लय की, वो भी समझ सकते हो, या फिर आप खुद को एक मामूली, एक कमज़ोर, एक परेशान व्यक्ति समझ सकते हो। डिपेंड्स कि आप खुद के पहचान के लिए क्या कर रहे हो। कृष्ण अपनी पहचान कैसे करते हैं? आओ, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में प्रवेश यहाँ से होता है। 7वें अध्याय का 8वां श्लोक। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रभवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पुरुषम नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं कौन हूँ? प्रश्न खुद से पूछो, मैं कौन हूँ? क्या जवाब आता है? क्या जवाब आता है आपका? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। क्या जवाब आता है आपका? मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। क्या जवाब आता है? मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। क्या जवाब आ रहा है आपका? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। मैं कौन हूँ? क्या उत्तर है आपका? और फिर
आपने जो उत्तर दिया है, जो जवाब दिया है, उसको सही करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, स्पष्टीकरण के लिए आप सारा जितना आपका दिमाग है पूरा लगा देते हो दांव पर। मैं हिंदू हूं तो कैसे हूं, मैं मुस्लिम हूं तो कैसे मुस्लिम हूं, मैं पुरुष हूं तो कैसे हूं, मैं नारी हूं तो कैसे हूं, सारा दांव पर लगा देते हो। लेकिन कृष्ण इनमें से कुछ भी नहीं कह रहे। थोड़ा ध्यान देना, कृष्ण ने इस श्लोक में यह नहीं कहा कि मैं यादव हूं, मैं यदुवंशी हूं। यह नहीं कहा कि मैं देवकी नंदन हूं, देवकी का पुत्र हूं, या यह नहीं कहा कि मैं वसुदेव का पुत्र हूं। यह नहीं कहा कि मैं द्वारिकाधीश हूं। यह नहीं कहा कि मैं ग्वाला हूं। ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं। ये नहीं कहा कि मैं योद्धा हूं। ये भी नहीं कहा कि मैं पुरुष हूं। ये भी नहीं कहा कि मैं बांसुरी बजाने वाला कलाकार हूं। कुछ भी नहीं कहा है। आप समझने की चेष्टा करो उनकी स्थिति क्या है। वे कहते हैं मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पुरुषत्व हूं। कुछ तो भेद है, समझना चाहिए। हमें किसी ने पूछ लिया आप कौन हो, तो आप कहेंगे मैं महाजन हूं, मैं पाटिल हूं, मैं कुलकर्णी हूं, मैं जोशी हूं। इतनी सहजता से कह देते हो विदाउट एनी विचार। कोई दिमाग को टेंशन लेने का काम ही नहीं। मैं पुरुष हूं दिखता नहीं क्या, मैं नारी हूं दिखता नहीं क्या। तो भाई फिर कृष्ण कौन है? अब आओ थोड़ी समझने की चेष्टा करो। आपके ये उत्तर कहां से आ रहे हैं और कृष्ण का उत्तर कहां से आ रहा है? आपका चित्त दो बातों से युक्त है। पहला है चिति शक्ति और दूसरा है चित्त वृत्ति। आपकी जो बुद्धि है ना, ये कॉन्शियस माइंड है। आपका मन सबकॉन्शियस माइंड है और आपका चित्त अनकॉन्शियस माइंड है। बुद्धि, मन और चित्त। आपकी बुद्धि जो भौतिक गतिविधियां है ना, उनके साथ जुड़ी हुई है। आपका मन ये गतिविधियों पर विविध भावनाओं का छिड़काव करते रहता है। इसलिए बुद्धि में विचार है और मन में भावनाएं हैं। और इन भावनाओं के परे आपकी वृत्तियां हैं। आपके स्वभाव के परे आपकी वृत्तियां हैं और इन वृत्तियों से लेकर आप अपने हर चीज का जवाब ढूंढते हैं। आपका जन्म हुआ और डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि आप लड़की हो, डॉक्टरों ने घोषित कर दिया आप लड़का हो, समाज ने घोषणा कर दी आप हिंदू हो, समाज ने घोषणा कर दी आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप जैन हो, आप बुद्ध हो। आप कहेंगे डॉक्टर का भी सही है, आप कहेंगे समाज का भी सही है। फिर धीरे धीरे जैसे आप स्कूल में जाने लगे तो टीचर्स ने घोषित कर दिया आप लिखे पढ़े हो, आप अनपढ़ हो, आप होशियार हो, आप बुद्धू हो। फिर आगे आए आप, आगे आकर थोड़े से जवान क्या हो गए, आपके साथ में लेबल चिपकाया गया। समाज ने ही दिया, आप अमीर हो, आप गरीब हो। होता रहा, आपकी कई प्रकार की पहचान बनती रही। लेकिन ये क्यों? क्योंकि आपकी चित्त वृत्तियां जिस प्रकार से उभर कर आती है वैसे ही आपका स्वभाव बनता है और आपका स्वभाव जैसे होता है वैसे ही आपका बर्ताव होता है। तो चित्त वृत्तियों के अनुसार स्वभाव, स्वभाव के अनुसार आपका बर्ताव।
आपकी बुद्धि वैसे ही करती है, और बुद्धि जैसे ही डायरेक्शन देती है वैसे ही शरीर से कर्म होते हैं। इसीलिए सब लोग अपने वृत्तियों के अधीन हैं। चित्त वृत्ति। अब आओ, मैं चित्त वृत्ति के परे आपको रहस्य बताना चाहता हूं। आपके चित्त में केवल वृत्तियां है या फिर चिति शक्ति भी है? डेफिनेटली आपकी जो चिति शक्ति है उसके आवरण स्वरूप वृत्तियां है। मूल चिति शक्ति क्या है? मूल चिति शक्ति है GOD, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रक्शन। उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये है चिति शक्ति। शक्ति किसमें है? जो शक्ति प्रोग्रामिंग है, पावर है, आत्मा है, वही शक्ति आपकी चित्त शक्ति है, चिति शक्ति है। उत्पत्ति, स्थिति और लय, इस चिति शक्ति में उत्पन्न होना ही है। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग वो है ना, संस्कार वो है, वो मूल है। उस प्रोग्रामिंग को आप बदल नहीं सकते। अब जब आपने जन्म लेने की ठान ली, माने चिति शक्ति ने जन्म लेने की ठान ली, क्यों? क्योंकि उत्पत्ति करना है। तो जन्म लेते हुए उस चिति शक्ति ने योग्य मां के गर्भ को ढूंढा। अब उसके लिए योग्य मां कौन सी है? जैसी पिछले जन्म की सारी वृत्तियां उसके साथ में थी, वैसा ही प्लेटफॉर्म उसने ढूंढा। जैसे आज दिन भर हम विचार करते हैं कि भाई कल हमें खेल कूद करना है या फिर स्पोर्ट्स क्लब में जाना है, तो प्लेटफॉर्म हमने आज ही बना लिया है कि कल जाना है, तो सुबह उठने के बाद हम आपको ग्राउंड पर दिखेंगे, स्पोर्ट्स क्लब में दिखेंगे। नहीं, कल हमें ड्राइंग स्कूल में जाना है, कला के दालन में जाना है, नहीं कल हमें शादी ब्याह में जाना है। ये आपकी सारी जो व्यवस्था है पहले हो रखी है और आपने कल वहाँ प्लेटफॉर्म पर एंट्री करनी है। एग्रीड और नॉट? आपके शहर में डेस्टिनेशन वेडिंग्स के कई वेन्यूज़ है, कई ऐसे मंगल कार्यालय है। आप हर रोज़ जाते हो क्या वहाँ? हर रोज़ जाते हो क्या? नहीं। आप समझदार हो, आप कहते हो कि नहीं 3 तारीख को फलाने की शादी है और मुझे वहाँ पहुँचना है, 3 तारीख को शादी है, पहुँचना है, शादी है, पहुँचना है। आपकी जैसे प्रोग्रामिंग बनती है तो फिर 3 तारीख की सुबह में आप वहाँ पहुँच जाते हो। इसका मतलब 3 तारीख के पहले आपने जितने बार वो प्रोग्रामिंग कर रखी है कि पहुंचना है, वो प्रोग्रामिंग मैटर करती है, इसलिए 3 तारीख को उस प्लेटफॉर्म पर आप दिखाई देते हो। इस बात को स्वीकार कितने करने वाले कितने हैं? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। वैसे ही किस माँ के गर्भ में जन्म लेना है, ये प्रोग्रामिंग पहले हो रखी है। इस जन्म में हो जाती है कि अब इन लोगों में नहीं चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसा काम करना है, या फिर मुझे उसका बदला लेना है, मुझे तो उसका ठिकाने लगाना है, मुझे तो उसको काटना है, मारना है। अब नहीं मार पाता हूँ, मेरी ताकत नहीं है, लेकिन मैं तो मारूंगा ही मारूंगा। मैं नहीं मारूंगा तो और कोई मारेगा, लेकिन वो मरना ही चाहिए। यदि इस प्रकार की आपने प्रोग्रामिंग कर रखी है तो आप समझ सकते हो कि कौन सी माँ के गर्भ में आपको जन्म लेना है। जहाँ पर कोई खूंखार, डाकू, डकैत ऐसा पिता हो, जहाँ पर झगड़े करने वाली या फिर हिंसा करने वाली हत्यारन माँ हो, वो गर्भ आपके लिए बहुत सुटेबल है। वहाँ पर जन्म ले लो, क्योंकि वहाँ से आप वैसा ही जन्म लेंगे। शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी। यदि आपको कुछ अच्छा कार्य करना है तो फिर अच्छा आपको माँ का गर्भ ढूंढना पड़ेगा। गलत काम करना है तो गलत माँ का गर्भ ढूंढना पड़ेगा। सब आपके हाथ में है। संस्कार मैटर्स।
और ये जो संस्कार है ये चित्त वृत्ति कहलाते हैं। पिछले जन्म में आपने जिस प्रकार के संस्कार संजोग रखे थे, विचार संजोग रखे थे, भावनाएं उद्दीपित कर रखी थी, वो सारी आपकी चित्त वृत्तियां बनकर अगले बर्थ के लिए, जन्म के लिए उस माँ के गर्भ को ढूंढकर वहाँ से पसार हो गई। और उन्हीं वृत्तियों से फिर आपका गर्भधान हुआ, उन्हीं वृत्तियों से आपका संस्कार लेकर माँ का संस्कार, गर्भ संस्कार हुआ, और उसी को लेकर फिर आगे चलकर आपका जन्म हुआ। आप ये मत समझ लेना कि ये सब माँ की किमया है, पिताजी की किमया है। नहीं भाई साहब, ये सब चित्त वृत्ति की किमया है जो माँ के गर्भ में एंट्री कर रहा है। आप समझने की चेष्टा करो। अब जबकि आपने मां के गर्भ में एंट्री कर ली और चित्त शक्ति ने यदि गर्भ में एंट्री कर ली और चित्त शक्ति अपनी खुद की पावर से, चित्त शक्ति है तो उत्पन्न कुछ भी कर सकती है, तो वो एक गर्भ निर्माण कर रही है, एक बच्चा निर्माण हो रहा है। वो बच्चा निर्माण होते 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 वो बच्चे के दिमाग को निर्माण किया गया, मन को निर्माण कर दिया गया। ऐसा करते करते वो बच्चा अब तैयार हो गया। अब वो बच्चा जैसे जैसे गर्भस्थ है, उसमें से यदि एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाती है तो फिर वो लड़की बन जाएगी। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाती है, हार्मोन की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो लड़का बन जाता है। 1% का फर्क है भाई साहब, 1% का। 51% की ओर झुक जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल की ओर बढ़ता है तो वो बेटा बन जाता है। एस्ट्रोजन लेवल की ओर बढ़ जाता है तो बेटी बन जाती है। बन गए। अब जन्म हो गया। अब जन्म तो हो गया, अब जन्म होते ही फिर लेबल लगाया जाता है, ठप्पा लगाया जाता है कि ये लड़की है, ये लड़का है। तो उनकी पहचान कैसे हुई? उनके शरीर से हुई, उनके इंद्रियों से हुई। लेकिन इन इंद्रियों के पीछे जो दिमाग था, दिमाग के पीछे जो मन था, मन के पीछे जो वृत्तियां थी, और वृत्तियों के पीछे जो एक चित्त शक्ति थी, आत्मशक्ति थी, जिस शक्ति से पुरुष बनना भी संभव है, स्त्री बनना भी संभव है, कुछ भी करना संभव है, कोई भी माँ के गर्भ में जाना संभव है और कहीं भी जन्म लेना संभव है, उस चित्त शक्ति की पहचान अधूरी रह गई। वो चित्त शक्ति का नाम किसी ने नहीं दिया गया कि ये चित्त शक्ति है, ये बेटा है, ये बेटी है। इतने स्थूल शरीर को लेकर आपकी पहचान कराई गई कि बेटा है या बेटी है। स्थूल शरीर से लेकर जिसकी पहचान होती है उसे स्थूल बुद्धि कहा जाता है। इसलिए आप सब स्थूल बुद्धि हो, क्योंकि आप बार बार कहते हो मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं पुरुष हूं, मैं नारी हूं। क्यों? क्योंकि आप अपने स्थूल शरीर से ही पहचाने जा रहे हो। और क्या है? आप समझ रहे हो? लेकिन इस शरीर से परे जो बुद्धि है आपकी, उसमें विचार करना है, वो तो पुरुष भी करता है, नारी भी करती है। विचारों में क्या फर्क है? क्या फर्क है? विचारों के लेवल पर कौन पुरुष है, कौन नारी है, बोलो। उसके भीतर चलो। मन में पुरुष को भी भावनाएं हैं, नारी को भी भावनाएं हैं। उस लेवल पर कौन पुरुष है और कौन नारी है? या फिर ऐसा होता है कि क्रोध केवल नारी को आता है और हंसना केवल पुरुष को आता है? ऐसा है क्या? मोह केवल पुरुष को होता है और आनंद केवल स्त्री को होता है? ऐसा होता है क्या? क्या भावनाएं सबको होती है? भावनाओं के लेवल पर कोई पुरुष नहीं, कोई नारी नहीं। बुद्धि के स्तर पर कोई पुरुष नहीं, कोई नारी नहीं। फिर वहां समत्व हो जाता है। और चित्त वृत्तियां है, कोई असुर वृत्ति का है, कोई ईश्वरी वृत्ति का है, कोई अच्छे वृत्ति का है, कोई बुरे प्रवृत्ति का है। वहां पर क्या पुरुष हो या नारी, सब में है।
आप कहते बड़े बुरे प्रवृत्ति का है, तो क्या बुरे प्रवृत्ति का पुरुष ही होता है, नारी नहीं होती क्या? केवल पुरुष ही खून करता है, नारी नहीं करती क्या? पुरुष ही षड्यंत्र रचता है, नारी नहीं करती क्या? आप समझ रहे हो? वृत्तियों की भी परे चिति शक्ति है, जो शक्ति जिसमें उत्पत्ति, स्थिति और लय, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रक्शन, ये प्रोग्रामिंग है। वहां क्या भेद है? कुछ भी तो भेद नहीं है। वहां सब एक है, अद्वैत है। वहां दो नहीं है, वहां एक ही है। वहां केवल एक है, GOD, गॉड। अब आप जितने स्थूल बुद्धि हो, उतने स्थूल बुद्धि से उत्तर देंगे, मैं कौन हूं? मैं पुरुष हूं। आपके डॉक्टर कहेंगे मैं पुरुष हूं, मैं नारी हूं। वो डॉक्टर भी स्थूल बुद्धि है, डॉक्टर को भी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। इसलिए डॉक्टर को ज्ञानी कहना, डॉक्टर को वैज्ञानिक कहना ठीक नहीं लगता। वो स्थूल है, मामूली है, जनरल है, बहुत ही जनरल है। वो स्थूल को देख रहा है, उसके भीतर के सूक्ष्म तक वो पहुंचा भी नहीं है। समझ रहे हो आप? फिर आगे आए जो इससे भी ज़्यादा स्थूल हो गए, वो फिर जन्म से मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। बताओ तो किसको ठप्पा लगा हुआ है, हिंदू का या मुस्लिम का? अरे कम से कम शरीर से ये तो भी जानने को मिलता है कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, क्योंकि इंद्रियां अलग अलग है। वो कि बाकी इंद्रियों की बात छोड़ दो, केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो है उसमें भेद है। लेकिन हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, ठप्पा बताओ। जैन हूं, बौद्ध हूं, ठप्पा बताओ। कैसे कहते हो? और भी स्थूल हो गए आप, और जीवन काल तक इसी पहचान में जीते हो। हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू है। क्या गर्व है उसमें? गर्व से कहो हम इस्लाम है, मुस्लिम है, जैन है, बुद्ध है। अरे मूर्ख, तुझे पता है तू कितना उथला हो रहा है? तू कितना मामूली बन रहा है? सत्य से कितना दूर जा रहा है? उतने पर हमारा मन नहीं भरता तो मैं एजुकेटेड हूं, मैं इलिटरेट हूं, लिखा पढ़ा हूं, अनपढ़ हूं, और स्थूल हो जाओ। इसलिए तो कई लोग कहते हैं मैं लिखा पढ़ा हूं, लिखा पढ़ा हूं, लिखा पढ़ा हूं, फिर भी तो उनके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, बाधाएं होती है। फिर भी तो उनका डिवोर्स होता है। लिखा पढ़ा है, फिर भी पत्नी के साथ नहीं पटती है, पति के साथ नहीं पटती है। क्या लिखा और क्या पढ़ा, क्या मालूम? फिर कहता है मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। क्या मालूम क्या है? सोचो आप कहां पर हो आप इसमें। कृष्ण कहते हैं रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दः खे पुरुषम नृषु। मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। और आप कौन है? गरीब हूं, अमीर हूं, नारी हूं, हाँ, मर्द हूं मैं। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या ये आपकी पहचान है? क्या ये आपकी पहचान है? भाई साहब, जो पुरुष पुरुष कहते हैं ना, उनका भी जब 50 में 55 में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने लगते, तो वो भी स्त्री जैसा करने लगता है। लोग कहते पहले कैसा हट्टा कट्टा था आदमी, कैसा मस्कुलर था, मस्कुलाइन बॉडी थी, इतना तगड़ा था, ऐसा मस्त काम करता था। अब तो जैसे बस औरत के पीछे ही भागता है। और कई महिलाएं ऐसी होती है, जैसे उम्र ढलती है, 50-55 की हो जाती है, तो जैसे पुरुष की भांति करने लगती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया।
एस्ट्रोजन लेवल कम हो गया। क्या हो रहा है? हार्मोन चेंज हो रहे हैं, हमको ही पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। जो स्त्री अब तक सबको साथ लेकर शांति से, प्रेम से वार्तालाप करती थी, अब बार बार चिड़चिड़ करती है, एग्रेसिव हो जाती है, आक्रामक हो जाती है। इसको मारूं, इसको तोड़ूं, इसको फोड़ूं। व्हाट इज दिस? पहले तो ऐसी नहीं थी, अब कैसे हो गई? फिर भी कहते मैं नारी हूं। कई महिलाओं को तो मूंछ निकल आती है, देखा होगा आपने। व्हाट इज दिस? आप कौन हो? क्या है आपकी पहचान? हिंदू हूं। हिंदुत्व हिंदुत्व का झंडा लेकर मर रहे हैं, इस्लाम इस्लाम का झंडा लेकर मर रहे हैं। पता तक नहीं, खबर तक नहीं हम कौन है, और उस झंडे के लिए हम अपने प्राण गंवा रहे हैं। बुद्ध बुद्ध, जैन जैन, ईसाई ईसाई, इसके लिए झगड़े हो रहे। इस दुनिया में इस झंडे के नीचे जितना रक्तपात हुआ है, धर्म के झंडे के जिते नीचे जितना रक्तपात हुआ है, उतना रक्तपात और कोई युद्ध में नहीं हुआ। विडंबना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोग्रामिंग गलत है, चित्त वृत्तियों की प्रोग्रामिंग गलत है। कृष्ण की प्रोग्रामिंग क्या है? इसमें से कुछ भी नहीं है, हिंदू इस्लाम की नहीं है। गीता में शब्द बता दो, हिंदू हूं। यादव हूं, यदुवंशी हूं, बता दो। देवकी नंदन हूं, फलाने फलाने का बेटा हूं, बता दो। है क्या? किसी ने पढ़ा है गीता? जिन्होंने जानी है उन्होंने देखा है? नहीं है, क्योंकि वो बड़ी स्थूल बात है। मैं कौन हूं? मैं वो चिति शक्ति हूं। आद्य गुरु शंकराचार्य, जिनकी समझ में ये बात आ गई, जिनको ये ज्ञान आ गया, और ध्यान में उतरने के बाद में विज्ञान तक वो पहुंच गए, और उन्होंने डंका बजा दिया। नाम पड़ गया आत्मशतक। डंका बजाया उन्होंने। सबसे पहले कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं कौन हूं? हु एम आई? क्या मैं मन हूं? क्या मैं बुद्धि हूं? मनोबुद्धि अहंकार, मैं अहंकार हूं? अरे नहीं नहीं, मन बुद्धि अहंकार तो मेरी जड़ प्रकृति है। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, मैं श्रोत्र नहीं हूं, मैं नेत्र नहीं हूं, मैं सुनने वाला नहीं हूं, मैं बोलने वाला नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। मैं इनके परे, इन सबको जन्म देने वाला कौन हूं? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं वो शिव हूं जो उत्पत्ति स्थिति लय से जाना जाता है, GOD से जाना जाता है। शंकर जी की बात नहीं कर रहा हूं। शिव, शिव का मतलब है GOD, गॉड। आद्य गुरु शंकराचार्य फिर कहते हैं, न च प्राण संज्ञो न वे पंचवायु, न वा सप्त धातुर न वा पंचकोशा, न वाक्पाणी पादौ न चोपस्थ पायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं न प्राण हूं, न अपान हूं, न उदान हूं, न समान हूं। मैं इसमें से कुछ भी नहीं हूं। सप्त धातु नहीं हूं मैं पंचकोश हूं। प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश। मैं कुछ भी नहीं हूं इसमें से। मैं इन सबको धारण करने वाला ऐसा शिव हूं। फिर आगे कहा, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ये आद्य गुरु शंकराचार्य, जिनकी आंखें खुल गई, बिल्कुल लख प्रकाश आ गया उनके सामने। मैं कौन हूं? ना मैं पुण्य का कमाने वाला हूं, ना मैं पापी हूं।
ना सुखी हूँ ना दुखी हूँ, ना मैं मंत्र में हूँ, ना मैं तीर्थ में हूँ, ना वेद में हूँ, ना यज्ञ में हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। इन सब के परे, इन सब का दाता GOD शिव हूँ। और हम वेदाभ्यासी हैं, हम मांत्रिक है, हम तांत्रिक है। क्या है हम? अरे इन स्थूल बातों में अटकोगे ना तो परम धाम में नहीं पहुंचेंगे। समझने की कोशिश करो। आगे क्या कहा? आद्य गुरु शंकराचार्य जैसे जैसे आंखें खुलते गई, न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्मा, न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्या, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मृत्यु में कोई शंका रखने वाला नहीं हूँ, न जाति का भेद जानने वाला हूँ। मैं किसी का पिता नहीं हूँ, न किसी की माता हूँ, न किसी को जन्म देने वाला हूँ, न किसी का बंधु, न कोई गुरु, न कोई शिष्य, कुछ भी नहीं हूँ। इन सब के परे मैं शिव हूँ, मैं गॉड हूँ। मैं कौन हूँ? मैं GOD हूँ, उत्पत्ति स्थिति लय, ऐसा मैं परम हूँ। फिर आखिरी में कहा, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभ्रुवाप्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, न चासंगतम नैव मुक्तिर्नमेवा, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई भेद नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा निराकार, सर्वत्र सबको व्यापने वाला, सभी में समाने वाला, लेकिन सबसे अलिप्त रहने वाला, हमेशा के लिए मुक्त, वो शिव मैं हूं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं तो चाहूंगा ये आत्मशतक गूगल पर अवेलेबल होगा। आद्य गुरु शंकराचार्य आत्मशतक ढूंढ कर एक पर्ची बना लेना और आपके स्टडी रूम में, बेडरूम में, लिविंग रूम में, कहीं पर एक जगह उसको स्थान दे देना। याद दिलाना मैं कौन हूँ। मैं तो कहता हूँ मिरर के बाजू में लगा दो। आप जिस आईने में चेहरा देखते हो ना, आपका खुद का दर्शन करते हो ना, उसके बाजू में आत्मशतक लगा देना। ऊपर लिखना मैं कौन हूँ, और फिर ये पूरा आत्मशतक, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। पहचान कराओ, 2 मिनट के लिए समय निकालो, उसका ध्यान करो और खुद को जताओ, खुद को बताओ, खुद को आप इम्पैक्ट करो, संस्कारित करो। मैं कौन हूँ? मैं शिव हूँ। आई एम गॉड। आप समझ रहे हो? मैं ये भी कहना चाहूँगा, गर्भ संस्कार किए जाते हैं, वो भी स्थूल है, वो भी स्थूल है। क्यों स्थूल है? वो तो गर्भ की अवस्था में है ना, जन्म से पहले है ना। नहीं, वो स्थूल इसलिए है कि एक आत्मा ने मां के गर्भ में एंट्री कर ली, चित्त वृत्तियों ने वहां पर अपना बसेरा कर लिया। अब वो चित्त वृत्ति की, वो जो आत्मा भीतर गई है, उस पर संस्कार कर रहे हो आप, जिसने एंट्री ले ली है। लेकिन कौन से बच्चे ने आपके गर्भ में एंट्री करनी चाहिए, ये यदि सूक्ष्मता से आपको चाहिए तो विवाह संस्कार से लेकर जब तक गर्भ नहीं होता, गर्भाधान नहीं होता, तब तक उस बहू को, उस बेटी को और उसके पति को संस्कारित करो। यदि वे अपने स्वभाव में बदल लाते हैं, आदतों में बदल लाते हैं, अपनी वृत्तियों में बदल लाते हैं और बाद में बच्चे के लिए तैयारी करते हैं, फिर उस प्लेटफॉर्म पर वैसा बच्चा आएगा जैसे आपने तैयारी की है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में कई ऐसी आत्माएं हैं जो योग्य प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं और आपके प्लेटफॉर्म पर वो गाड़ी लगेंगी और वहाँ पर फिर उसके बाद में आगे का काम शुरू होगा। आप समझ रहे हो?
देवकी और वसुदेव ने अपनी खूब तैयारी की, ऐसे संस्कारित किया खुद को कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि उस प्लेटफॉर्म पर फिर कृष्ण की गाड़ी लग गई। समझने की चेष्टा करो। इसलिए गर्भ संस्कार से भी महान विवाह संस्कार है। हमें क्या लगता है विवाह काहे के लिए है? 2 के 4 करने के लिए? इसलिए लिखा जाता है आत्म मिलन। हमें पता ही नहीं आत्मा क्या है, हमें संस्कार ही पता नहीं है, विवाह का मतलब ही पता नहीं है। और विवाह में क्या है, खर्चा कितना करेंगे, रस्में कैसे होंगी, कपड़े कितने के खरीदेंगे, मेकअप कितने का होगा। पहले तो अच्छी दिखती थी, मेकअप के बाद में भूतनी लगती है। कपड़े, शरीर 30 किलो का है, कपड़ा 40 किलो का उसके शरीर पर। इसके लिए विवाह है, प्री वेडिंग शूट करना है, कहाँ जाना है, होटल में जाना है, कौन से वस्त्र पहनने हैं, नहीं जैसे वो हीरोइन पहनती है, पिक्चर की एक्ट्रेस पहनती है, वैसे। अपने आप को इतना नीलाम न करो, इतना सस्ता जीवन नहीं है। अपने आप को बेचो नहीं, कौड़ियों के दाम बेचे जा रहे हो। अपने आप को आप ठग रहे हो, आप ठग हो। गरिमा पहचानो अपनी, महानता को जानो, महात्म्य को जानो। आप शादी करने जा रहे हो, ऐसे संस्कारित होने जा रहे हो जहाँ पर पति और पत्नी के इतने ग्रेट संस्कार होंगे, ऐसी उनकी आदतें बदलनी होंगी, ऐसे उनकी चंचलता मिटानी होगी, ऐसी मैच्योरिटी निर्माण करनी होगी कि बाद में जब माँ गर्भ धारणा करेगी तब एक बहुत ही महान आत्मा उस गर्भ में प्रवेश कर जावे। पिछले अनेक जन्मों के संस्कार लिए हुए वो आत्मा अब वहाँ पर जन्म ले रही। अब आपको लाभ क्या होगा? उस महान आत्मा की माँ बनने का सौभाग्य, उस महान आत्मा के पिता बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। कृष्ण की माँ है, सौभाग्य है। कृष्ण की माँ नहीं होती तो पहचान क्या इस 5,500 वर्षों तक टिकी रहती? बोलो ना। कृष्ण के पिता नहीं होते तो क्या पहचान बनी रहती? कृष्ण के कारण मां बाप का नाम रोशन हुआ है। इस विश्व का कोई भी महान आत्मा, फिर बुद्ध हो, महावीर हो, माता पिता का नाम रोशन क्यों? क्योंकि इन महान माता पिता के लिए उनके संस्कार मैटर करते हैं। सही प्लेटफॉर्म पर ही गाड़ी सही फाउंडेशन पर ही बिल्डिंग। इसीलिए तो आपको पहले सही करना होगा, फिर जीवन सही होगा। हम क्या करते हैं? हम चंचल है, स्थूल है, भोगी है, ध्यान भोगने में है, हर चीज को बटोरने में है, छीनने में है, लूटने में है, डांटने काटने पीटने में है। हमें पता तक नहीं हम क्या कर रहे हैं, और हम चाहते हैं हमारे बच्चे महान हो। बेटे का जन्म हुआ, उसके पहले कितने बार हमने पत्नी को पीटा होगा, कितने बार डांटा होगा, कितने बार हमने संशय किया होगा, कितने बार हमने पति पर संशय किया होगा, कितने बार हमने गुस्सा किया होगा, कितने बार हमने अपने स्वभाव की वजह से क्या क्या गलत सोचा होगा, कितना सब कुछ हमने किया। और हम चाहते हमारा बेटा महान हो, हमारी बेटी महान हो। गलती दोनों की है। माँ बाप की ये गलती है कि बिना तैयारी के गर्भाधान किया और
जो जिसने जन्म लिया उसकी गलती ये है कि पिछले जन्म में उसने संस्कार गलत लिया था, उसकी वजह से वही माँ बाप के लिए उसको जाना पड़ा। कर्म का सिद्धांत है भाई। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, आपके घर में जो बहू बेटियां होंगी, आप शादी करने जा रहे हो उनकी, अभी उनको शादी क्या है समझा दो, विवाह क्या है समझा दो, विवाह का संस्कार समझा दो, और फिर गर्भाधान तक वो संस्कार को लेकर चले, और फिर गर्भ का संस्कार होगा, और फिर जब जन्म होगा तो जन्म का संस्कार होगा। चलने दो, फिर देखो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। कृष्ण क्या कहते हैं? रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पुरुषम नृषु। अर्थात है अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं। मेरे इन बातों को गौर करो। अब कृष्ण ने ये तो नहीं कहा कि मैं यदुवंशी हूं, ये भी नहीं कहा मैं हिंदू हूं, ये भी नहीं कहा कि मैं देवकी नंदन हूं, ये भी नहीं कहा कि मैं योद्धा हूं। चलो ये तो नहीं कहा, कम से कम ये तो कह सकते थे कि मैं चंद्र हूं, मैं सूर्य हूं। बोले चंद्र सूर्य नहीं हूं, वो भी स्थूल है। मैं चंद्र का, सूर्य का प्रकाश हूं। सूर्य तो एक नहीं अनेक होंगे, मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं। वो स्थूल एक सूर्य, स्थूल दूसरा सूर्य, स्थूल तीसरा सूर्य, लेकिन तीनों का प्रकाश तो एक सा एक है। मैं वो प्रकाश हूं। समझने जैसी बात है। हाँ, रसो हम अप्सु कौन्तेय, मैं जल में रस हूं। जल तो कई प्रकार के होंगे, नदी का जल होगा, कुएं का जल होगा, हाँ, कई प्रकार के जल होंगे, लेकिन उस जल में जो रस है वो मैं हूं। मैं जल नहीं हूं। इतना ऑर्डिनरी थोड़ी हूं मैं। हम तो इतने स्थूल हैं कि जल तक की पहुंचने की ताकत नहीं रखते, वो नहीं सोच सकते। हमें से किसी ने कह दिया मैं सूर्य हूं तो बड़ी बात हो जाएंगी। वो तो सूर्य के भी परे चले गए। सूर्य क्या मामूली बात है, सूर्य का प्रकाश मैं हूं। आप समझ रहे हो? कोई स्थूल पहचान के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अपनी खुद की सही पहचान उन्होंने कर ली है, जिसे चिति शक्ति की पहचान, इंटेलिजेंस की पहचान कही जाती है। ये आपका इंटेलिजेंस है। मैं संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं। किसी ने कहा कि मैं वेद हूं, कृष्ण माने वेद। अरे नहीं, वेद तो मुझसे है। मैं वो ओंकार हूं, मुझसे ही शब्द है। आकाश जिसके भीतर सब कुछ होता है, सब मैं हूं। वो असीम आकाश। इतना ही नहीं, मैं पुरुष नहीं, पुरुषत्व हूं। अब हजारों लाखों करोड़ों पुरुष होंगे और सबका पुरुषत्व मैं। आप समझ रहे हो? गहराई में उतरे तो कितने उतरे, उतरे तो कितने उतरे। फिर उतरना है तो पूरे उतर जाओ, मोतियां हासिल होगी। इतने उतरे हो, डरो नहीं, परेशान न होना, क्योंकि आदमी डरने से ही परेशान होता। मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। कबीर जी ने कहा था, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जिन्होंने गहराई में गोता मारा है, उन्होंने मोतियां हासिल की है। महिला गई उनके पास में 7 दिन के बाद में, मैं मोतियां नहीं हासिल कर पाई। बोले क्यों, गोता नहीं मारा? बोले नहीं। क्यों नहीं? मैं बोरी डूबन डरी। अब डूबने से क्या डरना है, गहराई में उतरना तो पूरा उतरो ना। मैं कौन हूँ? अब पुरुष और नारी का भेद भी मिट गया। काहे का पुरुष और काहे की नारी, हिंदू मुस्लिम भेद मिट गया। मिटा कि नहीं मिटा? हाँ, अमीर गरीब का, सासू माँ, बहू और सास का, वो मिटा कि नहीं मिटा? क्योंकि कुछ सांस यहाँ पर हिला रही है गर्दन। हाँ, मैं देख रहा हूँ।
कुछ सांस बनी है, कुछ सांस बनने को है आने वाले 2-4 महीने में। कोई भेद नहीं है अब कोई अमीर, कोई गरीब, कोई भेद है? नहीं, कोई भेद नहीं रहा। चलो अच्छी बात है, फिर भीतर चलो। चलो भीतर, अब मारो डुबकी, मारो डुबकी, गोता मारो। अब क्या बनना है? नहीं, अगले जन्म तो सूर्य बनूंगी, अगले जन्म तो चांद बनूंगा। तो बनने को तो बहुत है, इतनी बड़ी आकाशगंगा में एक चांद को तो अरे ऐसे ही जगह मिल जाती, कोई बड़ी बात नहीं। आप चांद बनना, चांद बन जाओ, लेकिन वो भी स्थूल ही है भाई साहब। मैं ऐसे पृथ्वी जैसा बन जाऊंगा कि मस्त पे कि ये पृथ्वी, आहा, क्या मस्त जीवन है हो। अरे भाई, लंबे साल तक, समय तक ये पृथ्वी को जीवन जीना ही पड़ रहा है, जीना ही पड़ रहा है। लता मंगेशकर को पूछा था, बोले अगले जन्म में क्या बनना पसंद करोगे? बोले अगले जन्म में फिर लता मन ही बनूंगी, बहुत परेशान हो जाती हो। बहुत सहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पहचान लता की लोगों ने की कि गायिका है, और इसने भी खुद को ठप्पा लगा दिया, गायिका ही है। गायिका के परे तो कुछ नहीं, क्या कुछ है कि नहीं? एक कलाकार के पीछे जो आत्मा छुपी थी, उस आत्मा तक शायद पहुंचना नहीं हुआ। शायद मेरे कहने का बुरा लग सकता है आपको, क्योंकि आपके पहचान पर ही घाव किया जा रहा है। लेकिन पहचान है ही झूठी, प्रमाण पत्र है ही झूठे, आपके लिविंग सर्टिफिकेट है ही झूठे। सर से पांव तक आदमी झूठा बन गया है। क्यों? क्योंकि सत्य तक पहुंचने की इच्छा ही नहीं रखी है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान नहीं रखता है, आत्मज्ञान नहीं जानता है। तो विज्ञान के लिए उतरेगा कैसे? और उतरेगा नहीं तो विज्ञान का विद्यार्थी नहीं बनेगा। तो फिर सत्य की पहचान नहीं होने की वजह से वो मैं कौन हूं ये जानेगा कैसे? इसलिए सर से पांव तक झूठे हैं हम। माफ करना भला, लेकिन सत्य है। कहते सत्य कड़वा होता है, होने दो, लेकिन ये सत्य है। और सत्य बताऊं? आगे चलो। 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में एंट्री लो। उतरे ही है तो उतरते जाओ, एक एक कदम, एक एक सीढ़ी नीचे उतरना है गहराई में। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी, अरे नहीं नहीं, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं। मैं अग्नि, अरे नहीं नहीं, मैं अग्नि में तेज हूं। मैं सर्वभूतों को, नहीं नहीं, सर्वभूतों का जीवन हूं। मैं तपस्वी, नहीं नहीं, तपस्वी का तप हूं। और गहराई में चले। किसी ने कह दिया, महाराज आपने तो त्याग कर दिया, परिवार को छोड़ दिया, आपने तो पैसे को छोड़ दिया, व्यवहार को छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, कितने बड़े तप कर रहे हो, आप कौन हो? दिखता नहीं, तपस्वी हूं। गए गए आप, फिर भी स्थूल के स्थूल ही रह गए। यहां तक कि इंद्रियों से पहचान कराने वाला बुद्धि से पहचान करा रहा है, और कुछ नहीं है। तप करना बुद्धि का काम है। एक सीढ़ी सिर्फ नीचे उतरा है, लेकिन गहराई में मोती हासिल हो सकते थे, वो वंचित रह गया, सीढ़ी के सीढ़ी पर ही रह गया, नीचे उतरा ही नहीं, तल में गया ही नहीं। तपस्वी का तप हूं। उसे कहते आत्मगुण। जो भी आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, तपस्वी दिखाई दे रहा है, तो तपस्वी का गुण क्या है? ये आत्मगुण है। आपको पृथ्वी दिखाई दे रहे हैं, तो पृथ्वी का गुण क्या है? पृथ्वी का गंध। गंध का मतलब समझते हो? पृथ्वी ऐसी विशेष है, उपजाऊ है, कि इसमें से आप जो चाहे उसकी उत्पत्ति कर ले रहे हैं। मिट्टी एक ही है, आम चाहिए आम ले लेवे, नीम चाहिए नीम ले लेवे, अनार चाहिए अनार ले लेवे, आपको क्या चाहिए ले ले। सोने की खान भी यही मिलती है, कोयले की खान भी यही मिलती है। ऐसा गंध है।
विशेष बात है ये कि मैं पृथ्वी नहीं, पृथ्वी का गंध हूँ, मैं अग्नि नहीं, अग्नि का तेज हूँ, मैं भूत नहीं, भूत का जीवन हूँ, और मैं तपस्वी नहीं, तपस्वी का तप हूँ, मैं वो आत्मगुण हूँ। उतरते जा रहे हैं और आपको उतार रहे हैं। खुद को पहचानो, ढूंढो अपने आप को। मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ, ध्यान सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब आंखें बंद करके भीतर जाओगे और खुद से पूछेंगे प्रश्न कि मैं कौन हूँ, तो आपको जो जवाब आएगा उस जवाब में आपको नीचे उतरना है कि नहीं नहीं, ये नहीं, इससे और क्या है, इससे और ये है। गहराई है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। आप ये जो पहचान कराना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो? आपके मन में आएगा भाई हम हिंदू है तो अच्छी बात है ना, जाने दो ना, क्यों परेशान करते हो? खुद भी कुछ परेशान आदमी लगते हो आप, और हमको भी परेशान कर रहे हो। हिंदू के परे फिर बताना, फिर बुद्धि के परे बताना, फिर ये मन के परे बताना, ये सब क्या क्यों क्यों कर रहे हो? ये सब नाटक क्या है? है ना, जो है वो है, पुरुष है तो है, नारी है तो न है, जाने दो ना, क्या लेना देना है? इतना हमारे दिमाग का भूसा मत बनाओ। क्यों क्यों करना है ये मैं बताता हूँ। आप जब कहते हो मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू के कहने से आप हिंदू के बंधन में अटक जाते हो। इस्लाम हूँ तो इस्लाम के बंधन में अटक जाते हो। नारी हो तो नारी के बंधन में अटक जाते हो, पुरुष हो तो पुरुष के बंधन में अटक जाते हो। फिर मुक्ति कहाँ पर है? आप अपनी पहचान के साथ में अपना बंधन कायम कर लेते हो। अमीर हो तो अमीरी का बंधन, गरीब हो तो गरीबी का बंधन, लिखा पढ़ा हो तो उसका बंधन और अनपढ़ हो तो उसका बंधन, हर एक का बंधन है साथ में आपके। फिर मुक्ति कहाँ पर है? मुक्ति लीलाओं में है। मुक्ति लीलाओं में है, और वो लीला आपकी बचपन में थी, बाल लीला। उस बाल लीला अर्थात उस समय में आप न खुद को गरीब की घोषणा करते थे ना अमीर की। आपने किसी से पूछा कि आप गरीब हो क्या, आप अमीर हो क्या? नहीं, आपको गरीबी और अमीरी की पहचान देनी ही नहीं थी, इसलिए आपको गरीबी का बंधन नहीं था, अमीरी का बंधन नहीं था। कितने आपके दोस्त और सहेलियाँ ऐसी थी जो बहुत अमीर थी और आपके पास पैसा नहीं था तो आपको कुछ भी नहीं लगता था। यस और नो? अब लग रहा है कि मेरी बहू कौन से घर से है, मेरा पति कितना अमीर है। अब लग रहा है बंधन में आप अटके हो। आप बच्चे थे, आप कौन सी पहचान बताते थे? मैं हिंदू या मुस्लिम हूँ, सिख हूँ या जैन हूँ, बौद्ध हूँ या ईसाई हूँ? कौन सी पहचान थी आपकी? पहचान नहीं थी तो बंधन भी नहीं था। अब तो हिंदुओं पर भाषण हुआ तो आपके कान खड़े हो जाते हैं, मुझे सुनना है। क्या आपके मुस्लिम दोस्त नहीं थे? क्या उनको इस्लाम और आपको हिंदू इस बनने में कोई दिक्कत थी? क्या आप आपका टिफिन शेयर नहीं करते थे? क्या आपके मन में कभी आया कि मैं उच्च जाति का हूँ, मैं नीच जाति का हूँ? क्योंकि बंधन ही नहीं था, वो सब लीलाएं थी। उनके साथ में खेलना, कूदना, नाचना, गाना, मंडराना, इधर उधर भागना, रोना। लीलाएं कब चल रही है? जब बंधन नहीं है तब। बंधन जितने आ गए उतना आपकी लीलाएं खत्म हो गई, और क्या बढ़ गया? चिंताएं बढ़ गई। या तो लीलाधर बनेंगे या तो चिंताधर बनेंगे। मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व खतरे में आवे, चिंता है मुझे। मैं इस्लाम हूँ, इस्लाम खतरे में है, चिंता है मुझे। मैं अमीर हूँ, अमीर की चिंता है मुझे। गरीब हूँ तो चिंता है मुझे। मैं पुरुष हूँ तो चिंता है मुझे। मैं नारी हूँ तो चिंता हूँ। छोटी बच्ची थी आप, क्या भेद था बच्चों का? हाँ, लड़का और लड़की में आपको क्या भेद था? 3 साल की थी आप, 4 साल की थी, क्या फर्क पड़ता था कि ये लड़का है या ये लड़की है? आपको कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि बंधन था ही नहीं। जैसे जैसे बड़ी होने लगी, मैं लड़की हूँ,
माँ ने कहा ऐसा मत बैठना, ऐसा मत चलना, इनके सर मत देखना, उनसे ऐसी बात मत करना। जैसे जैसे लड़की वाली आपकी ये सारी पहचान बढ़ गई, वैसे वैसे बंधन बढ़ गए। तू लड़का है ना, ऐसी बात करेगा, हाँ, उन लोगों में जाएगा, इनके साथ बैठेगा, तू लड़का है ना, फिर तू ऐसा करेगा। बंधन बढ़ गए बढ़ गए, और उसकी पहचान के साथ में इतना पक्का बंधन कर दिया, क्या वो मरेगा तो लड़का बनकर ही मरेगा, और वो मरेगी तो लड़की बनकर ही मरेगी। क्या पहचान है आपकी, क्या मरना है आपको, और जिसमें मरोगे ना उसी में फिर से जियोगे, उसमें फिर जन्म लोगे, और उसके परे जाने वाले है नहीं आप। मुक्त होना है तो लीला करनी होगी, कृष्ण लीला करनी होगी। लीला है, समझ रहे हो आप? कितने बंधन है आपके, ढेरों बंधन है, आज लिस्ट बनाकर देख लेना कितने कितने बंधन है आपके। और इन बंधनों में जकड़े हुए आप जब मर जाओगे ना, तो बंधनों के साथ में आपकी वृत्तियां, आपका स्वभाव, वो जकड़न, वो लेकर आप मरोगे। और ये मैं हूँ, गरीब हूँ, ये चित्त वृत्ति को लेकर मरना है, हिंदू हूँ ये लेकर मरना है, मुस्लिम हूँ लेकर मरना है, अमीर हूँ लेकर मरना है, नारी हूँ लेकर मरना है, पुरुष हूँ लेकर मरना है, इन चित्त वृत्तियों के साथ मरना है, तो वैसा ही जन्म लेना है। उसे कहते चित्त भ्रम। इसलिए आप अपने आप को चिति शक्ति के अलावा जो भी पहचान बनाते हो, सारा भ्रम है। आप हिंदू हो ये भ्रम है आपका, मुस्लिम हो ये भ्रम है, अमीर हो ये भ्रम है, गरीब हूँ ये भ्रम है, पढ़ा लिखा हूँ ये भ्रम है, अनपढ़ हूँ ये भ्रम है, पुरुष हूँ ये भी भ्रम है, मैं महिला हूँ ये भी भ्रम है आपका। क्योंकि ये सारी चित्त वृत्तियां हैं। सत्य क्या है? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं सूर्य चंद्र का प्रकाश हूँ, मैं पृथ्वी का गंध हूँ, मैं सर्वभूतों का जीवन हूँ, तपस्वियों का तप हूँ, मैं वेदों का ओंकार हूँ, पुरुषों का पुरुषत्व हूँ, मैं जल का रस हूँ, मैं वो हूँ। आपको यदि ये उचित लग रहा है तो आप ध्यान में उतरेंगे, गहन ध्यान में उतरेंगे। मैं हर बात अनुभव से बताना चाहूँगा। मैं कोई किताब पढ़कर नहीं आता हूँ। मैंने करीब करीब 2017 के बाद में कोई किताब नहीं खोली, किताब ही नहीं रखी। सारे ग्रंथ जैसे जला दिए, नष्ट कर दिए। मेरे लिए कोई ग्रंथ नहीं रहा। मेरे लिए एक ही ग्रंथ है अब, एक छोटी सी गीता है, 10 रुपए की खरीदी थी, बस वो भी मेरे लिए कुछ नहीं। मैं शब्द का अर्थ, संस्कृत मेरी भाषा नहीं है, मैं कई गलतियां करता हूं संस्कृत में, लेकिन ग्रंथों में विश्वास नहीं रहा। ग्रंथ के परे आपका ज्ञान और विज्ञान और गहराई से जो बाहर आएगा वही सत्य है। उस सत्य में विश्वास रखकर यहां तक पहुंचाओ। अनुभव है, अनुभूतियां है, और वही लेकर आपके साथ में अब चर्चा कर रहा हूं। आपको भी ध्यान में उतरना होगा, गहन ध्यान में उतरना होगा। आप कहेंगे कितने ध्यान सिखाओगे? कितने ध्यान तो बता दिए अब तक। नाम ही ध्यान है, ध्यान ध्यान नहीं सिखाएगा तो क्या सिखाएगा? मराठी में उसको येड़ा ध्यान कहते हैं। ये ध्यान हो गया, करे तो क्या करे। गोपिकाएं पगला गई थी, गोप पगला गए थे। कृष्ण बांसुरी बजाता था, लीला करता था, पागल कहलाता था। ये सचमुच पागल है, हाँ। वैज्ञानिक पागल कहलाते हैं, हाँ। ध्यानी पागल कहलाते हैं, हाँ। क्योंकि वो गहराई में उतरते हैं
और ऐसी बातों को बाहर निकाल कर लाते हैं, ऐसी मोतियां हासिल करके लाते हैं जिनको देखकर अचंभित होने से लगता है। ये सत्य हमने जाना ही नहीं। कैसे जानते? आपने पहचान जो गलत बना रखी, पहचान के साथ में बंधन जो बांध रखा। आप गहराई में उतरने को तैयारी कहाँ थे? आपने तो गुरु के साथ में बांध लिया, खुद को गंडा बंधन कर लिया, शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। हाँ, बोलो ना, क्या होगा आपका? न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्या, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं गुरु भी नहीं हूं और शिष्य भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं, मैं परे हूं इनके, शिव, मैं शिव हूं। आपको लगेगा क्या गुरु से तोड़ रहे हो? हाँ, तोड़ेंगे तभी जाएंगे। किनारे को तोड़ने वाले ही गोता मारते हैं, अन्यथा किनारों को जकड़ रखो, पकड़ रखो। गुरु आपका किनारा है, वो आपको सागर तक लेकर आया है। अब गुरु को भी काटो, गुरु को भी बाहर रखो, अब जाओ अंदर। वही तो हुआ था। काली माँ ध्यान में आती थी, रामकृष्ण परमहंस और गुरु जी की बोले तू कभी मुक्त नहीं होगा रे। रामकृष्ण तो मुक्त नहीं होगा। बोले क्यों गुरु जी? बोले तू काली माँ का ध्यान करता है, वो काली माँ जब तक बाजू में नहीं होंगी तब तक तू और गहराई में उतरेगा ही नहीं। तेरा सत्य क्या है, तेरा प्रकाश क्या है, तेरा पूर्णत्व क्या है, तुझे समझेगा ही नहीं। बोले क्या करूं? बोले जिस मूर्ति को लेकर ध्यान करता उस मूर्ति को काट ले। जब तक उसको काटेगा नहीं तब तक गहराई में उतरेगा नहीं। काटो कैसे? बोले उसी तलवार से काट जो उसके हाथ में है। आप समझ रहे हो? आपकी जितनी जितनी बातें आपने बना रखी है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, सारी बंधन को तोड़कर भीतर जाओगे तब पता चलेगा आप कौन हैं। हु एम आई। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।